गुरु ही देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भी लोगों को कल्याण के लिए वास्तु के हिसाब से बता देते हैं। वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका वास्तु सही है तो सब कुछ सही है, वास्तु गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। पहले भी बताया कि हमारे गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं, बहुत ही परिपूर्ण, बहुत ही प्रपज्ञ हैं। वास्तु गुरु, सतगुरु, त्रिकालदर्शी जिसे कहते हैं कि एक साल बाद आपके साथ क्या होने वाला वो भी उनको मालूम रहता, बता देते हैं। अब आपको उस पर संभलना है नहीं संभलना है वो आप जानिए, और उनकी कृपा बड़ी अजीब रहती है। जैसे बताते हैं, घर के अंदर भंगार नहीं रखना चाहिए, फटा पुराना कपड़ा नहीं रखना चाहिए, कपड़े को लुढ़िया के नहीं रखना चाहिए, वास्तु कहता है। पृथ्वी माँ कहती है। जैसे कि माँ को आप माँ कहेंगे, माँ को आप माँ कहेंगे तो आपका बहुत आदर करेंगी, और उसी माँ को सब देखिए एक ही है, थोड़ा सा उसमें बदलाव है। बाप की मेहर कहेंगे तो आपको डंडा लेके मारेंगे, मारने लायक होंगी मारेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा वास्तु है। वास्तु जहाँ जो चीज़ बैठाया जाए, जैसे दक्षिण और पूरब के कोने पे रसोइयाँ होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम के कोने पे संडास, बाथरूम वगैरह 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 होना चाहिए, ये वास्तु। और जैसे अभी पूजा घर या जैसे शीतला मैया है, नीम के पेड़ वगैरह वगैरह, उसमें जल चढ़ाई करिए, और वहाँ आप संडास बना देते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ खुद बना हुआ है। अभी आपको थोड़ा टाइम में दिखाएंगे, नहीं दिखाई देते हैं ना, बाद में गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, ये उत्तर और पूर्व को कोने पे बना हुआ है। यहाँ शीतला मैया है, देखिए कितनी शीतला मैया है, आप देख सकते हैं। ये द्वार है, ये घर है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो वास्तु से बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ है, जिसकी कोई कीमत नहीं, और इसका भुगतान लोगों को देना पड़ता है, उसमें कोई माइक लाल रोक नहीं सकता है। तो वास्तु मानव जीवन के लिए इतना मायने रखता है। और कहते हैं, जैसे भी कहे कि पशु पक्षी जो भी है, कल परसों वीडियो देखा था एक भाई के, बहुत बढ़िया है कि सूर्य उदय के बाद वो प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, यानी भोजन लेती हैं, सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं लेती हैं। पशु पक्षी, हर प्राणी, बहुत ही सुंदर बात है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि सूर्योदय के बाद ही प्रसाद वगैरह, नाश्ता वगैरह करें, सूर्य अस्त के पहले 1 घंटा पहले अपना निपटा लें, उसके बाद नहीं। उसके बाद रात्रि में पानी दूध छोड़ा वगैरह लेके सो जाएं। देखिए फिर आपका कितना बढ़िया होता है, कितना बढ़िया होता है। तो एक चीज़ और है, पशु पक्षी सब हैं, जब भी उनके पेट में बालक आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, गर्भ हो जाता है, तो उसके बाद में वो लोग उनके संपर्क में नहीं रहते। कब तक नहीं रहते? कम से कम 6-7 महीना, जब तक बच्चा उनका दूध पीता है, 6-7 महीना तक उनके संपर्क में रहते हैं, सालों साल नहीं संपर्क रहते हैं। और यहाँ मानव तो जानवर से भी बेकार है। 3 महीने के बाद कहते हैं, हमारा वास्तु कहता है, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, वेदों में लिखा भी है, 3 महीने के बाद बच्चे का वो हो जाता है। और 3 महीने के बाद हमें अपने ही परिवार के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा बच्चा चाहिए तो हम दूसरे के भी परिवार के ऊपर बुरी नज़र न डालें। कब तक यह रहना चाहिए? कम से कम डिलीवरी के 5-6 महीना बाद। और यहाँ लोग करते क्या है, अपना कॉलर टाइट करने के लिए डिलीवरी 2-3 दिन रह गए, 1-2 दिन रह गया, फिर भी उनके साथ गलत संपर्क करते हैं। पाप नहीं महापाप है, पाप नहीं महापाप। आज जो इतनी बीमारियाँ, गरीबी, बहुत ये सब आया है, मात्र और मात्र यही नहीं बचाते हैं। इसी के कारण बीमारियाँ वगैरह, गहरी बीमारी जैसे कैंसर हुआ, हार्ट की बीमारी हुई, लीवर खराब हुआ, मात्र ये सब भी है इसके साथ में लगा हुआ।
ये सब भी इनके साथ में लगा हुआ है। इस सबको भी हमें बचाना चाहिए। और तब देखिए, और जब पेट में 3 महीने के बाद पढ़ी लिखी औरतें हैं तो भगवत गीता है, बढ़िया से पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, यानी अच्छी अच्छी ग्रंथ पढ़ें। कृष्ण भगवान का बालेपन का फ़ोटो अपने घर में लगा लें, साफ़ सफाई शुद्धता से रहें, किसी की कभी भी भूल की भी बुराई न करें, किसी की बुरा के लिए न सोचें। देखिए बालक कितना बढ़िया होता है। और फिर 5-6 महीने के बाद ही संपर्क में आइए आप। ऐसा करने से बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। जो बच्चे, यंग बच्चे जो गलतियां कर चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, जो कर चुके उसमें तो भी सुधार नहीं आ सकता, उसमें कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसके लिए सुधार करने की कृपा करें। और फिर से बता रहे हैं, अपने बच्चे और बच्चियों को फटा पैंट, फटा कपड़ा एक न पहनाएं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, उनकी माई से, मौसी से, मामी से, बुआ से, सभी से विनती है, ऐसा न पहनाएं। ये भी हमारे भारत देश के लिए कहते हैं कि नारी शक्ति, भारत देश इस माने में बहुत महान, आज भी, पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और अगर आप बगैर अस्त्र उठाए हुए भारत देश पे कोई विश्व का कोई भी देश आक्रमण न कर सके, कभी भी हावी न हो सके, तो मात्र और मात्र आप लोग ओंकार का उच्चारण करिए। फिर देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं सब, ये हमारे शरीर से जो आवाज़ निकल रही श्री राधे कृष्ण जी की है, ये शरीर भी उन्हीं के, अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस पे आप ध्यान दें और नारायण की कृपा से बहुत ही बड़ा कल्याण होगा। केवल सत्य और ब्रह्मचर्य अपना लीजिए। जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी 2 उंगली दिखाते, 2 उंगली का अर्थ बता देता हूँ। यह है सत्य, पहला उंगली सत्य है, दूसरा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं कि अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाए। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर का मतलब विचरना, अर्थात हरदम कोई भी हम काम करते रहें, परमात्मा का नाम लेते रहें, फिर देखिए अपने जीवन में कितना बढ़िया आनंद आता है। इसी बात पे आप लोगों से विदाई लेते हैं। और ऑनलाइन योगा, ऑनलाइन आप लोग देखने की कृपा करें। कल यहाँ से बॉम्बे के लिए रवाना हो गए, नारायण की कृपा होगी परसों पहुँच जाएंगे। उसके बाद में हम आपको वहाँ योगा करने का हमारा साधन है, फिर हम आपको वीडियो योगा में डालेंगे। क्या क्या चीज़ मानव जीवन के लिए बहुत ही फायदे है योगा द्वारा भी। जैसे तो खड़े खड़े बता देता, ब्रह्मासन इसे कहते हैं। इसी में टोटल पॉइंट होते, जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं इसी में है, इसी में है। कैसे भी बीमारी हो, 10 से 15 मिनट नित्य करिए आप, देखिए फिर आपके जीवन में कितना आनंद आता है। 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम। ऐसे भी बहुत सी योगा है, शांति योगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम।